we are going to learn present perfect tense. हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ये है, नहीं तो या है, यानी आए हैं, भेजा है, तय किया है, देखा है, मिली है, इस तरह से ये है, नहीं तो या है, यह शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। उस वाक्य को, उस सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए हैव, हैज और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। सब्जेक्ट कर्ता एक क्वेश्चन होता है तो हैज का इस्तेमाल किया जाता है, और सब्जेक्ट कर्ता अनेक वचनी वी और यू होते हैं और आई होता है तो हैव का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए 1998 में हम इस घर में आए हैं। इस सेंटेंस के लास्ट में ये है आया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से हमें इस सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाना है। किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए उस सेंटेंस में से सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। ये जो पहला वाक्य है 1998 में हम इस घर में आए हैं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हम के लिए आएगा वी। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें वाक्य के लास्ट में, एंड में, जहां पर पूर्ण विराम होता है वहां पर कौन सा शब्द होता है यह हमें देखना होता है। इस सेंटेंस के लास्ट में इस एक के ऊपर है के लिए आएगा हैव, नहीं तो हैज। वी अनेक वचन होने की वजह से हैव आएगा। देखिए वी हैव, उसके अगली ओर दो के ऊपर आए, आने का थर्ड फॉर्म है कम। देखिए वी हैव कम, उसके अगली ओर तीन के ऊपर है इस घर, उसके अगली ओर तीन के ऊपर है मे के लिए आएगा इन, उसके अगली ओर चार के ऊपर है इस घर के लिए आएगा दिस होम। देखिए वी हैव कम इन दिस होम, उसके अगली ओर पांच के ऊपर है मे के लिए इन, छह के ऊपर है 1998। देखिए वी हैव कम इन दिस होम इन 1998। देखिए उसने तुम्हारे लिए खत भेजा है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसने के लिए आएगा सी। इस सेंटेंस के लास्ट में एक के ऊपर है के लिए आएगा हैज, उसके अगली ओर दो के ऊपर है भेजा, भेजने का थर्ड फॉर्म है सेंट, उसके अगली ओर तीन के ऊपर है खत के लिए आएगा लेटर, उसके अगली ओर चार के ऊपर है लिए के लिए आएगा फॉर, उसके अगली ओर पांच के ऊपर है तुम्हारे के लिए आएगा यू। देखिए शी हैज सेंट अ लेटर फॉर यू। अगला सेंटेंस है यह कार्य करने का हमने तय किया है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हमने के लिए आएगा वी। इस सेंटेंस के लास्ट में एक के ऊपर है के लिए आएगा हैव, वी हैव, उसके अगली ओर दो के ऊपर है तय किया, तय करने का थर्ड फॉर्म है डिसाइडेड। देखिए वी हैव डिसाइडेड, उसके अगली ओर तीन के ऊपर है का के लिए आएगा टू, उसके अगली ओर चार के ऊपर है करने के लिए आएगा डू, उसके अगली ओर पांच के ऊपर है यह कार्य के लिए दिस वर्क। देखिए वी हैव डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। अगला सेंटेंस है इस झाड़ी में उसने एक सांप देखा है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसने के लिए आएगा ही। इस सेंटेंस के लास्ट में एक के ऊपर है के लिए आएगा हैज। देखिए ही हैज, देखने का थर्ड फॉर्म है सीन, उसके अगली ओर तीन के ऊपर है एक सांप के लिए अ स्नेक। देखिए ही हैज सीन अ स्नेक, उसके अगली ओर चार के ऊपर है मे के लिए इन, उसके अगली ओर पांच के ऊपर है इस झाड़ी के लिए दिस बुश। देखिए he has seen a snake in this bush। अगला सेंटेंस है तकिए के नीचे मुझे 5 रुपए की नोट मिली है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुझे के लिए आएगा आई। इस सेंटेंस के लास्ट में एक के ऊपर है के लिए आएगा हैव, उसके अगली ओर दो के ऊपर है मिलने का थर्ड फॉर्म है फाउंड, उसके अगली ओर तीन के ऊपर है 5 रुपए की नोट के लिए आएगा 5 रुपीज नोट। देखिए आई हैव फाउंड 5 रुपीज नोट, उसके अगली ओर चार के ऊपर है के नीचे के लिए आएगा अंडर और तकिए के लिए आएगा द पिलो। देखिए आई हैव फाउंड 5 रुपीज नोट
अंडर द पिलो। देखिए फिर से, वी हैव कम इन दिस होम इन 1998, शी हैज सेंट अ लेटर फॉर यू, वी हैव डिसाइडेड टू डू दिस वर्क, he had seen a snake in this bush, I have found 5 rupees note under this pillow। ये सिंपल रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड है जो किसी भी स्टूडेंट को सहजता से ध्यान में आती है। इस रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड पर डिपेंडेंट मैंने स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश यह किताब लिखी है, जिसके पहले 5-6 पन्नों पर मैंने इसके रूल्स दिए हैं। जो इस अंक वाक्यों के नीचे जो अंक दिए गए 1, 2, 3, 4, 5, ये जो अंक किसी भी वाक्य को कैसे दिए जा सकते हैं, इसके 10-15 रूल्स पहले 5-6 पन्नों पर दिए गए हैं। उसके बाद अंग्रेजी में या हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस। हिंदी वाक्य के लास्ट में एंड में कौन सा शब्द आता है तो कौन सा टेंस और कौन सा वर्ब का कैसा मुख्य फॉर्म यूज करना चाहिए, ये पहले पन्ने पर दिया गया है। उसके बाद हर टेंस पर इस तरह से 8-10 सेंटेंसेस दिए गए हैं। वे वाक्य इस तरह से हिंदी में भी नंबर के साथ अंकों के साथ है, उसके नीचे वो वाक्य अंग्रेजी में भी नंबर के साथ अंकों के साथ है। उसके बाद कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज राइटिंग, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन, ये जो सभी भाग जो यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस एग्जाम में जो भी कुछ पूछा जाता है वो सभी भाग यहाँ पर लिया गया है। लेकिन जो भी भाग हो पहले पन्ने पर वो भाग हिंदी में इन नंबर के साथ अंकों के साथ है, वही भाग उसके अगले पन्ने पर अंग्रेजी में भी इन नंबर के साथ अंकों के साथ है। लेकिन विद्यार्थियों को एक किताब कैसे पढ़नी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी भाग पहले पन्ने पर हिंदी में हो और दूसरे पन्ने पर अंग्रेजी में हो, फिर भी विद्यार्थियों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, अपने आंखों के सामने हिंदी रखनी है। लेकिन हिंदी के नीचे जो अंक है इन अंकों की ओर देखते हुए उन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। देखिए ये सभी वाक्य यहाँ पर हिंदी में है, हमें देखना ही शोर है, लेकिन अपने दिमाग में अपने मुंह से उन्हें अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। देखिए, वी हैव कम इन दिस होम इन 1998, he has sent a letter for you, we have decided to do this work, he had seen a snake in this bush, I have found 5 rupees note under द पिलो। इस तरह से पूरा किताब, इसमें से निबंध, पत्र, भाषण जो भी है वो हिंदी की ओर देखते हुए अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। पहली बार आप कोशिश करोगे तो आपकी स्पीड कम होगी, आपकी स्पीड ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे एक एक पन्ना आप पढ़ते जाओगे उस तरह से अपनी स्पीड बढ़ती जाएगी और 15-20 दिन इस किताब को दिल से पढ़ने के बाद आपको ऐसी गति, ऐसी स्पीड प्राप्त होगी कि इस किताब में से सभी निबंध, सभी पत्र, जो भी कन्वर्सेशंस है वो सभी आप हिंदी की ओर देखते हुए बोलने की, मैं जिस स्पीड से आपसे बात कर रहा हूँ उस स्पीड से आप सभी भाग अंग्रेजी में बोल सकोगे। और इतना सभी भाग अंग्रेजी में बोलने के बाद आपके दिमाग में एक गति, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है, जिस सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपने दिमाग में आया हुआ कोई भी सेंटेंस स्पीड से अंग्रेजी में बोल सकते हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल होगा, इतनी सिंपल टेक्निक से है किताब, जल्द से जल्द मुझे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, यानी कि मेरी फ्यूचर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अंग्रेजी, उसे मैं सॉल्व कर सकूंगा। उसके लिए हमने एक सिंपल सी मेथड निकाली है आपके लिए, आप इस किताब को जल्द से जल्द प्राप्त करें। इसके लिए हमारा जो मोबाइल नंबर है 8983006177, यह हमारा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पर आपका नाम और आपका परफेक्ट एड्रेस, जिसमें आपका स्टेट भी राजस्थान, गुजरात जो भी हो, उस स्टेट का भी आपको मेंशन करना है। एक ऐसा एसएमएस इस नंबर पर 8983006177, इस नंबर पर एक मैसेज आपको भेजना है। आपका नाम और एड्रेस का मैसेज हमें मिलने के बाद 8 या 10 दिनों के अंदर यह किताब और हमारा अंग्रेजी के सभी विषय में जो भी गाइडेंस है उसकी एक डीवीडी आपको 8 या 10 दिनों के अंदर इस किताब के साथ पोस्टमैन ला के देगा। आपको यह किताब और इसके साथ डीवीडी पोस्टमैन ने ला देने के बाद आपको इसकी कीमत 200 रुपए पोस्टमैन को देनी है। मैं अपेक्षा करता हूं कि जल्द से जल्द आप इस सुविधा का लाभ उठाएंगे और आपके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए जो सबसे बड़ी अड़चन है अंग्रेजी, उसे आप सॉल्व करोगे। इसके लिए मैं आपको शुभेच्छाएं देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।